नाज़रीन, ईरान पर खौफनाक हमले के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग और मुमकिना खतरात को लेकर आज दी रॉयटर्स ने तेलखखेज किस्म के इंकशाफात सामने रखे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त सऊदी अरब की क़यादत में खलजी ममालिक की जानिब से ईरान पर हमले अमेरिका को आज खबरदार किया है। इसकी असल वजह क्या बनी है, ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल का मिशन कैसे नाकाम हो चुका है, इसकी भी तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 14 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, ईरान के अंदर जो हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी जो मुजाहिरे हो रहे थे, उसको हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल कर चुकी है, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल को ये वाज़ेह तरीके से मालूम हुआ कि हम अपने मिशन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लोगों को बाकायदा ये वो यहाँ से पैगाम दे रहे थे कि आप उठें, एहतजाज जारी रखें, आपको मदद बहुत जल्द पहुंचने वाली है। अब इस बयान के बाद ईरान के ऊपर अमेरिका ने एक खौफनाक हमले की धमकी दे दी और कहा कि बहुत जल्द ईरान के ऊपर जो हम एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, क्योंकि ईरान के साथ तमाम इस वक्त जो बातचीत का सिलसिला था वो बिल्कुल ही मुनक़ता हो चुका है, यानी मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल वाज़ेह कर दिया कि अब हम बातचीत ईरान के साथ नहीं करेंगे, बल्कि बहुत जल्द हम ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। उसके बाद ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई भी मुमकिना फौजी कार्रवाई की जाती है, तो ईरान की जानिब से उसका सख्त रद्दमल सामने आने वाला है। इस हवाले से नाज़रीन, आज दी रॉयटर्स ने आज ये इंकशाफ करते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है इस वक्त कशीदगी बढ़ चुकी है और दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान बराह रास्त राबते जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है मुनक़ता हो चुके हैं। और दी रॉयटर्स की जानिब से कहा गया है कि सीनियर एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने ये बता दिया है कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और अमेरिका के खुसूसी एलची के दरमियान जो राबते जारी थे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और वो मुनक़ता हो चुके हैं। आज ईरान के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि जो फसादी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू किया जाए। इनको निशान इबरत बनाना ही इस निज़ाम को आगे चलाने और फिर मुल्क की सालिमियत को बचाने के लिए लाजिम मलज़ूम है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये इंकशाफ भी सामने रखा है उन्होंने कि आज सऊदी अरब और की क़यादत में खलजी जो ममालिक है उन्होंने ईरान पर हमले की खुल के मुखालफत करते हुए अमेरिका को वाज़ेह किया है कि आप ईरान पर हमले से बाज आ जाएं। ये किसी सूरत जो है खुद अमेरिका के लिए भी बेहतर नहीं है। इसमें जो ममालिक के शामिल हैं, इसमें एक तो सऊदी अरब खुद शामिल है और कतर और ओमान की जानिब से ये खबरदार किया गया है कि ईरान के ऊपर किसी सूरत अटैक नहीं करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये भी कहा गया है कि इन ममालिक की जानिब से कहा गया है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो उससे आलमी जो ऑयल मार्केट है उसको शदीद दचका लगेगा और ये सब कुछ जो है दीगर ममालिक का भी इससे नुकसान होगा और इससे सबसे ज्यादा अमेरिका की मईशत को भी बहुत एक बड़ा दचका मिलेगा, जिससे अमेरिकी मईशत जो है वो मुतासिर हो सकती है। नाजरीन, अखबार के मुताबिक इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से तेहरान को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि किसी सूरत जो है हम इस तनाज़े में बीच में हम नहीं पड़ेंगे और न तो सऊदी अरब की सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होगी और उसके साथ साथ हम अपने फिजाई हुदूद को भी इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी सूरत होना नहीं देंगे। ये सऊदी अरब ने तेहरान को बाकायदा तेहरान से रब्ता करके उनको ये यकीन दहानी जो है वो सऊदी अरब पे दिला चुका है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये इकदाम अमेरिकी कार्रवाई से खुद को दूर रखने और इसे रोकने की कोशिश के तौर पर किया गया है। ये भी वाज़ेह किया गया है कि अरब रियासतों को खदशा है कि ईरान पर अगर हमला होता है तो उससे अबनाए हरमस के जरिए जो हैं गुजरने वाले जो तेल टैंकरों को की आमदरफ्त जो है उससे शदीद मुतासिर हो सकती है और ये तंग जो आबी गुजरगाह है ये खलीज फारस के और के दरमियान जो है ईरान और अरब जो पड़ोसी हैं उनको जुदा कर देती है और ये दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से की तेल की तरसील इसी रास्ते से ही होती है। तो ये वाज़ेह किया गया है कि ईरान पर हमले से ये
دیگر ممالک نہیں بلکہ اس سے خود امریکہ کی معیشت کو بھی دھچکا ملنے والا ہے، تو اس لیے آپ اس حملے سے باز آ جائیں، یہ واضح کیا گیا ہے۔ لیکن ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے انہوں نے بھی واضح کر دیا، امریکی اخبار نے بھی، کہ کسی وقت بھی ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں بڑے سیریس ہو کر ان تمام معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج برطانوی میڈیا کے مطابق بھی یہ انکشاف سامنے آ چکا ہے کہ جس طریقے سے ایران کے اندر احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے، جس طریقے سے وہاں احتجاج میں شدت آئی، اور اسی دوران ہی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جس طریقے سے مداخلت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ آگے بڑھیں، احتجاج کریں، اداروں پر قبضہ کریں، آپ پہ فورسز کے جوانوں کو ٹارگٹ کریں، آپ کو مدد پہنچنے والی ہے۔ یہ کھلم کھلا کسی ملک کے اندر جو ہے اندرونی معاملات پر امریکہ اور اسرائیل نے کھل کے مخالفت کی۔ برطانوی اخبار کہتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے جلاؤ گراؤ لوٹ مار کے اس واقعات میں ملوث فسادیوں اور نقصان کی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ جاری ایران کر چکا ہے۔ برطانوی اخبار نے ایرانی سرکاری میڈیا کے کلپس کو نشر کیا ہے، اور یہ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے کئی ویڈیوز بعد میں موصول ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں کرنسی کی قدر میں گراوٹ، مہنگائی اور مظاہروں کے باوجود حکومت گرانے کے آثار نہیں۔ ایران کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی دراڑنے کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ برطانوی اخبار نے واضح کیا کہ اتنے بڑے احتجاجی مظاہروں کے باوجود بھی حکومت گرنے کے آثار کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اعلیٰ سیکیورٹی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی، اس کے درمیان کوئی دراڑ پیدا کریں۔ وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کا کوئی متبادر وہاں ان کے لیے کوئی سپریم لیڈر بھی مل جائے۔ ان کی تو پوری کوشش ہے کہ آرمی چیف کے مقابلے میں اندر سے کوئی بغاوت کرتے ہوئے کوئی جرنیل بھی سامنے آ جائے، لیکن یہ خواہش ان کی پوری کہتا ہے کہ کسی صورت جو ہے دراڑ ملنے کے حوالے سے آثار نہیں مل رہے ہیں۔ یعنی مختصراً برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو اپنے مشن میں ایک بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ہیلے بانے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی تو بہانہ مل جائیں کہ ہم ایران پر حملہ آور ہو اور دنیا کے لیے ہم ایک جواز پیش کر سکیں، تو وہ اب ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو آج سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی جانب سے بھی جو حملے سے روکا گیا ہے، جو یقیناً انہوں نے جو خطرے کا آگاہ کیا ہے امریکہ کو، وہ آنے والے دنوں میں ایران آخری آپشن کے طور پر استعمال بھی کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہدار۔